हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए मुद्दे, एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई जी के बारे में, जिन्होंने हाल ही में यानी कि 14 तारीख को ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रूप में जो है शपथ ली है और हमारे मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभाला है। और जैसे ही ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई जी ने शपथ ली और उन्होंने अपने कार्यभार को संभाला, और कार्यभार संभालते समय जब वो सभी से मिल रहे थे तो उन्होंने बड़े ही एक आदर और सत्कार के साथ एक अच्छे भारतीय, एक अच्छे बेटा होने का जो है उन्होंने परिचय दिया। उन्होंने सभी से हाथ मिलाए और अपनी माताजी के पैर छुए और उनकी माताजी ने उन्हें एक नए नाम से संबोधित किया, एक ऐसा नाम बताया कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरा बेटा डेयर डेविल है। डेयर डेविल जो है मार्वल्स की एक कॉमिक्स का एक किरदार है, एक सुपर हीरो है जो कि न्याय के लिए लड़ाई करता है। जैसे कि आपने और बहुत से सुपर हीरोज़ के बारे में सुना होगा कि जैसे सुपरमैन या स्पाइडरमैन या और तरह के आयरन मैन, इस प्रकार के जो है डेयर डेविल भी एक इसी प्रकार का मार्वल्स का सुपर हीरो है। और उनकी माताजी ने अपने बेटे को डेयर डेविल के रूप में संबोधित किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मिस्टर गवई हैं वो सबसे बड़ी बात है कि एक अनुसूचित जाति के पहले ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कि बुद्धिस्ट के रूप में, बुद्ध धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति के रूप में, चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। और जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला, उन्होंने जाकर पुष्पमालाएं जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर चढ़ाई और वो अपने कार्यभार को उन्होंने बखूबी जो है शुरू किया। जैसे उन्होंने शुरू किया तो उनके सामने ये जो पिछले दिनों में काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसमें कि बीजेपी के एक जो विजय शाह हैं नेता, उन्होंने बड़े ही जोश में आके और होश खोते हुए यानी कि बड़ी ही इररिस्पॉन्सिबल एक स्टेटमेंट दी थी जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में थी और जिसमें उन्होंने जो है उनको उन्हीं की बहन बताया था, आतंकवादियों की बहन बताया था और बड़े जोश में इस बात को कह दिया था कि हमने पाकिस्तान को आतंकवादियों के पास उन्हीं की बहन को भेजकर जो है मजा चखाया पाकिस्तानियों को। तो इस प्रकार की जो है एक गलत बयानी, एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, एक घटिया स्टेटमेंट जो है उन्होंने दी। अब हम इसको घटिया इस वक्त इस नज़रिए से भी बोल सकते हैं कि आप यहाँ से जो है उनकी मानसिकता के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि बाद में इस पर लीपापोती करने के लिए उन्होंने वो मीडिया में आए, मीडिया में आकर अपना दुख व्यक्त किया और बाद में जो है क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए यानी कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सुओ मोटो एक्शन के तहत 4 घंटे के अंदर अंदर विजय शाह के ऊपर FIR करने के निर्देश जो है मध्य प्रदेश सरकार को दिए। अब क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पास इस प्रकार के निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा आए तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए ये बात जरूरी हो गई कि वो विजय शाह के ऊपर जो है FIR दर्ज करे। और रात में लगभग कहा जाता है, ऐसा सोर्सेज के द्वारा पता चला है कि रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास यानी 12 बजे से पहले जो है FIR दर्ज की गई। और FIR के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि
एफआईआर में जो कंटेंट्स है वो इस प्रकार के कंटेंट्स है कि बड़ी जल्दी ही वो उस पे से उस दोष से जो है मुक्त हो सकते हैं, छूट सकते हैं। यानी कि वो इस प्रकार के तथ्य हैं जो कि कोर्ट में प्रूव करना जिनको बड़ा मुश्किल, जिनको झूठा प्रूव करना मुश्किल नहीं है। और दूसरा, जैसे ये आदेश हुए, एफआईआर के बारे में जो है मंत्री जी को पता चला, विजय शाह जी को, जो कि बीजेपी के एक मंत्री हैं, और वो जो है तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट भागे और सुप्रीम कोर्ट जाकर गुहार लगाई कि मैंने जो है माफ़ी मांग ली है, मुझसे गलती से जो है ये वक्तव्य निकल गया, मेरे मुंह से जो है स्टेटमेंट निकल गई। और उनके वकील ने कहा कि इसको मीडिया के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर जो है पेश प्रस्तुत किया गया जनता के सामने, दुनिया के सामने, और हमें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश है वहां पर सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया और हमें सुओ मोटो एक्शन जो है एमपी हाई कोर्ट ने लिया और सीधा एफआईआर के निर्देश कर दिए। अगर हमें सुना जाता तो शायद हम अपना पक्ष रख पाते। तो ऑनरेबल मिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गवाई, जिन्होंने हाल ही में जो है अपना कार्यभार संभाला था, उन्होंने इस मुद्दे की सुनवाई की और सुनवाई करते हुए इसको एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया और बताया कि एक ऐसे पद पर रहते हुए, एक मंत्री पद पर रहते हुए, एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए, एक रिस्पॉन्सिबल जो पोस्ट है उसको होल्ड करते हुए आपने इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कैसे दे दी। और इससे ये प्रतीत होता है कि इससे उनकी इंटेंशन और मोटिव जो है साफ तौर पर नजर आती है। अब हम इसको एक पॉजिटिव इंटेंशन नहीं कह सकते क्योंकि जाहिर तौर पर जब हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको गलत कह चुका है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको गलत कह चुका है, तो हम जाहिर तौर पर इसको गलत ही कहेंगे क्योंकि ये गैर संवैधानिक एक इलीगल एक्ट साफ तौर पर नजर आता है। एक सेना के प्रवक्ता के रूप में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों ने बड़ी बखूबी से अपनी जो है ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को निभाया और सेना के प्रवक्ता के रूप में सारी जानकारी, एक एक पल की जानकारी जो है उन्होंने जनता को दी, नेशनल प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सबको बताया। तो ये एक गर्व की बात थी, ये गर्व की बात थी। सेना ने एक बहुत खूबसूरत मिसाल पेश की थी कि उन्होंने दो धर्मों की, अलग अलग धर्मों की जो है महिला अधिकारियों को जो है आगे किया और उन्होंने पूरी जानकारी, जो भी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी पूरी जानकारी जो है जनता को दी। ये बड़ी गर्व की बात थी। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं सोच की, कि कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता की वजह से आज जो है ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए जो है काफ़ी ट्रोलिंग हुई, काफ़ी लोगों ने उन पर शक तक जताया और सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे मुद्दे दिखाई देते हैं। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय, उसी दौरान ही जो है कर्नल सोफिया कुरैशी की बड़ाई की थी, उनकी तारीफ की थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है फिर भी उन संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने इनको जो है इन पर शक जताया और अपनी संकीर्ण मानसिकता को दुनिया के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो मेरा सवाल इतना है कि क्या उन मंत्री जी को, विजय शाह जी को, क्या तुरंत अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था, जो अपने आप को बीजेपी का एक सम्मानित लीडर, एक सम्मानित मंत्री मानते हैं? और क्या बीजेपी पार्टी को अब तक उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं कर देना चाहिए था? एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जहर का बीज बोने की कोशिश की, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने, एक सम्मानित महिला जिसका सुप्रीम कोर्ट सम्मान कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जिसकी बड़ाई कर रहा है, उस सम्मानित महिला को जो है आतंकवादियों की बहन बता दिया। तो इस प्रकार के व्यक्ति को, जिसको गुनहगार बताया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो ऐसे गुनहगार व्यक्ति को अभी तक भी पार्टी में क्यों रखा हुआ है, यह भी एक बड़ा सवाल बनता है। तो आपकी इस विषय पे क्या राय है?
कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि डिकोडेड सिग्नल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का मुद्दा, आज का टॉपिक यदि आपको पसंद आया है, आपको ठीक लगा है, आपको लगा है कि हमने सही मुद्दे पर डिस्कशन किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और एक नए मुद्दे, एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा जो है आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।